जब हम कार्मिक रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, कई ऐसे रिलेशनशिप्स भी होते हैं जैसे ठीक है हस्बैंड वाइफ का है, लेकिन कभी कभी लाइफ में कोई तीसरा शख्स की भी एंट्री हो जाती है, ना चाहते हुए भी वो एंटर हो जाता है। तो क्या ये कोई पिछले जन्म का अधूरा प्यार रहता है या फिर इसके पीछे भी कुछ स्ट्रैटेजी रहती है? कार्मिक तो डेफिनेटली पिछले जन्म का रहता है 100% रहता है। और कार्मिक रिलेशनशिप आता ही इसीलिए है कि उस रिलेशनशिप में एक को दूसरे की वजह से पीड़ा भुगतनी ही पड़ेगी। कार्मिक अपना कर्जा ही उतारने आया होता है। कार्मिक रिलेशनशिप में एक व्यक्ति वो कर्जा उतार रहा होता है और दूसरा वो साहूकार होता है जो ये कहता है कि अभी तो तूने कर्जा कहाँ उतारा है, अभी तो तूने सिर्फ और सिर्फ मेरे को इस कर्जे का वो दिया है ब्याज, अभी तो मूल बाकी है। तो कार्मिक रिलेशन ऐसा है, आप जिंदगी भर चुकाते रहोगे, वो सिर्फ आपका ब्याज होगा, मूल फिर भी रह जाएगा। और किसी दुश्मन को भी कार्मिक रिलेशन कभी ना मिले, मैं तो ये कहती हूँ तमन्ना, या फिर उस व्यक्ति की याददाश्त इतनी कमजोर हो कि वो भूलने की ताकत रखे। क्यों? काश कोई ऐसी दवाई होती जिंदगी के अंदर या किसी मेडिकल में कि जो कार्मिक रिलेशन में आया होता उस व्यक्ति को याद ही नहीं रहता कि मैंने किसी से कभी प्यार भी किया था। लेकिन ये तो फिर हर जन्म में ऐसा चलता रहेगा सर्कल। दर्द ले तो लिया, कर तो दिया उसके लिए जो करना था, उस दर्द के साथ पूरी जिंदगी जीना। मैंने जिंदगी से प्यार करते हुए लोगों को लाश बनते देखा है। ये होता है कार्मिक रिलेशन। और ये जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। ये जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। इसका कोई रेमेडी नहीं है? क्या? बहुत स्ट्रांग रेमेडीज होती हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि ये रेमेडीज तभी लगेंगी जब आप अपने इमोशनल इस सेटबैक से बाहर निकल पाएंगे। कई बार मैंने कई ऐसे लोग भी देखे हैं जो हस्बैंड वाइफ हैं, ऐसा नहीं है कि उन दोनों में बनती नहीं है, बनती भी है, लेकिन फिर भी मतलब ऊपर वाला कुछ ऐसा खेल रचता है कि किसी तीसरे के साथ ही जो लाइफ के अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो दूसरे के साथ ही किए जाते हैं। तो वो कोई इंटेंशनली नहीं कर रहा कि भैया मैंने अपने पति के साथ ये पल नहीं बिताना, मैंने किसी और, लेकिन वो ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाला ही कराया जा रहा है। समझदारी नहीं होती इंसान में। होती है। फिर कैसे ऊपर वाला कराया जा रहा है? ऊपर वाला हाथ पकड़ के कह रहा है कि तू किसी दूसरे के साथ जाके बैठ जा। नहीं, फिर ये तो देखो, ये तो वो चीज हुई कि आप एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। हाँ, सही। कि एक तो आप गलत करो, फिर आप ये एक्सक्यूज दो कि हम तो थे ही नहीं, हम तो कर ही नहीं रहे थे, तो भाई कौन सा भूत प्रेत था तुम्हारे अंदर? आ जाते अच्छे किसी साधक के पास, मेरे हस्बैंड से पूछ लेते ऐसा कौन सा भूत है मेरे अंदर, वो बता देते कौन से टाइप का भूत है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें किसी और के साथ जाने पर विवश कर रहा है। बिल्कुल नहीं। चीटिंग कभी भी किसी भी तरीके से आपसे कोई नहीं करा सकता। ये आपकी अपनी खुद की पर्सनल चॉइस होती है। सही है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आप उस रिश्ते में हो ही नहीं कभी, आप थे ही नहीं कभी, आपको प्यार था ही नहीं उस रिश्ते में कभी। तो वो प्यार आपको कहीं और से मिला तो आप उस व्यक्ति के साथ अपने आप को जोड़ पाए, आप ये कह सकते हो। पर प्यार होना और फिजिकल होना ये बहुत अलग अलग बातें हैं। हम बहुत सारी बातें करते हैं आपस में, हम एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं, लेकिन वहां पर जरूरी नहीं है कि हम उस रिलेशनशिप को उसी तरीके से लेके जाएंगे। और लेके जाना है तो फिर सही प्रॉपर डिसीजन करिए कि सामने वाला मुझे बहुत मार रहा है, मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहा है, मुझे बहुत दुख दे रहा है, तो भाई मैं अब उस शादी में नहीं रह सकती, तो छोड़िए, छोड़ दीजिए मत। इतना दर्द, इतना दुख, इतना तकलीफ सहिए, उसे आप जय राम जी की करिए और फिर अपनी एक नई बिगनिंग स्टार्ट करिए।
वो तो बात समझ में आती है। सबसे बड़ा पाप क्या है रिश्ते में? सबसे बड़ा पाप धोखा। धोखा नहीं देना चाहिए किसी को भी, किसी भी रिश्ते में धोखा नहीं। ईमानदारी होनी चाहिए पूरी, वही पाप है। और वो गलती नहीं है, वो पाप है। जिसे लोग ये कह देते हैं कि हमसे गलती हो गई, नहीं, पाप। और पाप का पश्चाताप बहुत लंबा होता है फिर का। तो मन्ना, वही मैं पूछने वाली थी, कैसे क्या सजा होती है इसकी? आप ये सोचें कि वो कुछ चीजें करने से, सॉरी बोलने से खत्म हो जाएगा, नहीं, कभी नहीं होता। तो जैसे कि आपने कहा कि एक्सक्यूज, क्या कभी दिमाग भी खराब हो सकता है कि इंसान का, ऐसे जैसे तंत्र मंत्र से कुछ ऐसा भी तो किया जा सकता है, तो उसका कैसे पता चलेगा? सामने वाला आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा हो ऐसा? हाँ, कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, कर सकता है। तो फिर जब हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स ये बताते हैं, छोटे छोटे उपाय करवाते हैं, बोलते हैं कि हल्दी के पानी से नहाना स्टार्ट करिए, रोज जो है मंदिर में घी का दीपक जलाइए, एक माला रोज जाप करिए, तुलसी माता के पौधे में जो है आप जल चढ़ाइए, शाम को अपने घर के अंदर कपूर जलाइए, अपने घर में हफ्ते में 2 बार नमक के पोंछे लगाइए, अपने घर के मुख्य द्वार को जो है आप गोमूत्र से अच्छी से साफ करवाइए, अपने घर के मुख्य द्वार पर आप स्वास्तिक लगवाइए, स्वास्तिक के चिन्ह बनाइए। आप विशेष तिथियों पर, विशेष त्योहारों पर अपने घर में इस तरह की पूजा करिए, ये मंगलवार का उपाय करिए, ये शनिवार का उपाय करिए। जब ये चीजें हम सिखा रहे होते हैं और दुनिया ये कह रही होती है कि ये पागल बना रहे होते हैं, तो उस समय ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा जाता? उस समय ये निकलकर सवाल क्यों नहीं आता कि दुनिया के अंदर सब कुछ चल रहा है, लोग तंत्र भी कर रहे हैं, लोग ब्लैक मैजिक भी कर रहे हैं, लोग लोगों को बहका भी रहे हैं, उनको हिप्नोटाइज भी कर रहे हैं, तो ये इतनी आसानी से हमारे ऊपर क्यों हो जाता है? हम इसके गहराव में इतनी जल्दी क्यों आ जाते हैं? क्योंकि आपके ग्रह कमजोर हैं, आपके गण कमजोर हैं, आपका ऑरा कमजोर है, इसलिए आप बहुत जल्दी उस चीज के अंदर आ गए। आपको वो चीजें बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं, कैद कर लेती हैं, आप पर हावी हो जाती हैं। जिसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर होगी उसी को तो बार बार जो है बीमारियां पकड़ेंगी ना। बिल्कुल। तो बस आप उसको इस तरीके से समझ लीजिए कि आपके ग्रह कमजोर होना, गण कमजोर होना, ऑरा कमजोर होना, आपका इम्यूनिटी कम होना है, तो नेगेटिविटी तुरंत आपके ऊपर हावी हो सकती है। तो उसको बढ़ाने के लिए ही तो हम आपको उपाय बताते हैं। सोमवार को ये करिए, मंगलवार को ये करिए, सोमवार को ये कपड़े पहनने चाहिए, मंगलवार को ये कपड़े पहनने चाहिए। ये हम आपको इसलिए नहीं कि हम आपको अंधविश्वासों में ला रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपको नहीं पता कि आपका ऑरा कितना स्ट्रांग है, तो आप दिन के हिसाब से जब इस कलर के कपड़े पहनेंगे तो वो रंग आपके ऑरे को बढ़ा देगा। और शायद यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो आपको रत्न पहनाते हैं, क्योंकि वो भी कलर थेरेपी, एनर्जी थेरेपी पे काम करते हैं। बिल्कुल सेम वही हम आपको कपड़ों से करा देते हैं। भाई मैं तो नहीं खरीद सकती 50 लाख का नीलम, मेरी तो नहीं है हिम्मत खरीदने की कि मैं 50 लाख का नीलम खरीद लूं, मैं 5 लाख का जो है रूबी खरीद लूं, नहीं खरीद सकती। तो मैं क्या करूं? सरल सिंपल उपाय वो आपको बता देते हैं। केसर का तिलक लगाइए, हल्दी से स्नान कर लीजिए। कोई खास दिन होता है जब ये नजर सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है? शनिवार। शनिवार। और कटती भी उसी दिन सबसे ज्यादा है। अच्छा, आप ये देखिए, लगती भी उसी दिन सबसे ज्यादा है और कटती भी उसी दिन सबसे ज्यादा है। शनिवार का दिन एकमात्र ऐसा दिन होता है जिसमें चीजें उल्टे तरीके से काम करती हैं। शनिवार में उसारा जो होता है, उतारने की चीजें जो होती हैं वो अंधेरे में की जाती हैं। अच्छा। और चढ़ाने की जो चीजें होती हैं वो उजाले में होती हैं। और शनिवार ही क्यों? सबसे ज्यादा पावरफुल दिन होता है शनिवार। अच्छा, मेरी त्रिशला जी से बात हो रही थी तो पता चला कि भाई 2026 मेरा पर्सनल ईयर जो है 8 बन रहा है।
तो त्रिशला जी ने बताया कि शनिवार का दिन है, मेहनत करो और फल मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। लगे हाथ, अब इतने सारे टॉपिक्स को हाथ लगा ही दिया इधर उधर से। तो मेरे को ये भी बता ही दीजिए, अब ये भी पूछ ही लेती हूँ कि 2026 में, चलो ऐसे ही पूछ लेती हूँ टॉपिक ही ऐसे, 2026 में कोई ऐसा अंक है या कोई ऐसी राशि है जिसको बचना चाहिए नजर से, या जिसके रिश्ते थोड़े से खराब हो सकते हैं? 4 नंबर, पर्सनल ईयर 4 नंबर, पर्सनल ईयर 4 जिनका आ रहा है उन्हें डेफिनेटली बचना चाहिए। रिश्ते खराब हो सकते हैं, बिल्कुल। रिश्ते खराब में, धोखा मिलने में, आपको आपका ही पार्टनर कहीं ना कहीं चीट करेगा, आपके साथ कहीं ना कहीं बात डबल मीनिंग की करेगा, आपको बोलेगा कुछ और करेगा कुछ। आपको बोलेगा कि मैं घर जा रहा हूँ, मम्मी पापा से बात करूंगा, आपके बारे में बात नहीं करेगा, किसी और के बारे में बात करेगा। ओह, मैनिपुलेट। इस तरीके से एक ही, मतलब आपको ना चीजों को थोड़ा समझदार, आपको गंधारी नहीं बनना। 4 नंबर वालों को आपको आंखों पे पट्टी नहीं बांधना। नजर कमजोर है तो चश्मे का पावर बढ़वा लो, लेकिन रिलेशनशिप में थोड़ा सा सतर्क होके सोचना चालू कर दो। 4 नंबर वाले हैं। 9 नंबर, इन्हें बहुत जल्दी नजर लगेगी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। अरे अच्छा, ये 2 नंबरों को थोड़ा संभलना है। और रिश्ते अच्छे किसके रहेंगे? रिश्ते अच्छे जिनके रहेंगे वो है 5 नंबर। आप मुस्कुरा रही हैं, 5 नंबर आपका? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं 1 नंबर हूँ। 1 नंबर तो राजा का बोलते हैं। ट्रिपल इक्का हूँ। सही है, तो 5 नंबर के रिश्ते अच्छे रहेंगे। हाँ। और इस मुस्कुराहट का क्या मतलब निकालूं? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे जो अच्छा रहेगा उसके लिए मुस्कुरा देना चाहिए। ठीक है। खतरनाक कौन सा होने वाला नंबर? सबसे खतरनाक, हाँ, जो दूसरे के रिश्ते में आके दखल दे। ये नंबर से नहीं मैं आपको बता सकती। अच्छा, ये ना देखिए, अब ऐसे तो 1 नंबर वाले भी बहुत ये काम कर लेते हैं। 8 नंबर वाले भी ये काम बहुत करते हैं, दूसरों में नाक लगाना। अच्छा। दूसरों की पर्सनल लाइफ में घुसना, दूसरों की पर्सनल लाइफ पर रिसर्च करना। अच्छा। लेकिन कई 8 नंबर वाले आपको ऐसे भी दिखा सकती हूँ मैं, जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो यहाँ क्या है, यहाँ बहुत सारी चीजें तमन्ना फिर देखनी पड़ती है। संस्कार कैसे है, बैकग्राउंड कैसा है, आपके माँ बाप ने आपको यही सिखाया होगा तो यही चलेगा। घर में दिन रात पंचायतें ही हो रही होंगी तो बच्चे यही सीखेंगे, पंचायत करना। अगर किसी की बुराई करने पर पिताजी ने एक थप्पड़ मार दिया होता बचपन में, तो इंसान बड़े होकर भी किसी की बुराई कभी नहीं सोचता करने की। हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो बड़े बूढ़े थे, वो इन चीजों से बड़ा चिढ़ा करते थे कि जब बैठ के आप किसी के बारे में 2 उल्टी बातें करते हो तो वो ये कहते थे अपने घर में ये सब बातें मत करो, इससे नेगेटिविटी आती है घर में। बिल्कुल। अपने अपने घर में अशांति आती है, अपने घर में कलह होते हैं, मत करो ऐसी चीजें, बुराई बुराई मत खेलो। तो अब वो चीजें ही खत्म हो गई। नहीं, ये तो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो आज भी अपने बेटे को बोलती हूँ, अब जैसे हम लोग, अब तो हर फोन पे रोज रात को जो है बिग बॉस चल जाता है। वही मैं बोलने लगी थी कि हम लोग देखते हैं, लेकिन जैसे मेरा बेटा बोलेगा कि अरे मम्मा ये तान्या ऐसे करती है, तो मैं बोलती तू क्या जानता उसके बारे में, क्या करती है वो, तुझे क्यों बोलना है, बोल मत किसी के बारे में। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि हम लोगों को तो सुनने में ही बड़ा और लगता है किसी के मुंह से, कि आप कैसे किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हो जबकि आप उस इंसान को जानते नहीं है, उसका बैकग्राउंड आपको नहीं पता है। तो हमें तो सुनने में ही नहीं अच्छा लगता। मतलब मतलब मेरे जैसे कई लोग होंगे शायद हमारी जनरेशन के साथ, खैर हर जनरेशन में मैं आपको एक बात बताती हूँ तमन्ना, हमारे स्कूल में ना एक टीचर हुआ करते थे। वो एक तो उनकी हाइट बहुत लंबी थी, वो करीबन थे 6-6.25 फीट के, इतने लंबे थे वो, और एकदम पतले। और बिहारी बाबू थे, बिहार के थे, तो उनका एसेंट जो था वो थोड़ा थोड़ा बिहारी वाला था, जैसे उनकी होती है बोलने की तरीका। वो क्लास में आते थे और उनको कुछ शायद साइनस प्रॉब्लम थी, तो वो जो भी बात करते थे ना 2-2 मिनट में ऐसे करते थे। तो काफी बच्चे ना उनका बहुत मजाक उड़ाते थे। हमारे स्कूल में एग्जाम्स हो रहे थे,
और एग्जाम्स के समय ऐसा हुआ कि कुछ बच्चे जो हैं वो वहां पे चीटिंग करते हुए पकड़े गए। तो जो बच्चे पकड़े गए तो एकदम से सारी चीजें बिखरने लगी, मतलब सब बच्चों को रोक दिया गया कि सब रुक जाओ, एग्जाम्स नहीं दे सकते। तो उन्होंने ना बड़े अच्छे से जाके, जो टीम आई थी जिन्होंने पकड़ रहे थे, उनसे बड़े अच्छे से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जो बच्चे यहाँ पर चीटिंग कर रहे हैं आप उनको एक साइड कर लीजिए, ले जाइए, उनकी जो आपको अपनी फॉर्मेलिटीज करनी है वो करें, लेकिन जो बच्चे पढ़ के आए हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं, उनको देने दिया जाए। तो उस दिन पहली बार हमें ऐसा लगा कि कितने समझदार हैं और सर ने कितना फेवर की बात करी हम बच्चों के लिए। उनको समझ में आया कि हम पढ़ के आए, हमारी कितनी मेहनत है। और नहीं तो पूरे स्कूल में ना कोई उनको रावण बोलता था, कोई उनको कंस बोलता था, क्योंकि मैं कह रहा हूं बड़े लंबे चौड़े और बड़े खतरनाक से थे। तो डांटते बहुत थे छोटी छोटी बातों पे, डिसिप्लिन बहुत था। तो आप जब तक व्यक्ति को समय के साथ नहीं परखेंगे ना, आपको नहीं पता कि वो आपके लिए कितना अच्छा और कितना बुरा है। ये समय बताता है कि आपके लिए वो कितना अच्छा और कितना बुरा है। तृष्णा जी, आपका मैंने लास्ट टाइम वीडियो डाला था कामाख्या देवी पे। आपने अपने बारे में बड़ी सारी चीजें बताई कि आपको ट्रोल भी किया जाता था, लेकिन आपने कई चीजें नहीं बताई। तो उसमें से एक चीज ये थी कि आपने कामाख्या धाम जाके मंदिर बनवाया, जिसके लिए लोग शुक्रिया कर रहे थे कमेंट्स में। आपने ये सब चीजें कभी किसी को नहीं बताई। उसके बारे में पूछना चाहूंगी, क्योंकि कई लोग पूछना चाहते हैं। आप कमेंट सेक्शन में देखिएगा, कई कमेंट्स हैं इस बारे में। ये कोई बहुत अंदर का ही बच्चा होगा। कौन सा मंदिर है, आपने क्यों बनाया, किस वजह से बनाया, थोड़ा बताइए। मत पूछिए। क्यों? मैं आपको ट्रॉल होती हूँ इसी पे ट्रॉलिंग बताती हूँ। हाँ। तमन्ना, मुझे किसी ने ट्रॉल करके ये कहा कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल है 50 करोड़ का घर बनाना। अच्छा। मैं 50 करोड़ का घर नहीं बना सकती। आप नहीं बना सकते? हाँ। तो बिल्कुल सच है, मैं नहीं बना सकती। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। मैं जितना भी कमाती हूँ, जो भी मैं अपना अर्न करती हूँ, उसमें से एक बहुत बड़ा भाग मैं धर्म के लिए ही लगा देती हूँ। मैं धर्म के लिए ही वहां जाकर उस चीज को जो करना होता है। और मेरे लिए धर्म वो नहीं है कि मुझे किसी को कंबल उड़ाने हैं तो फिर मैं रील बनाऊंगी और दिखाऊंगी कि देखो मैंने कंबल उड़ा दिए। या मैं गौ माता के लिए अगर एक छोटी सी जगह बनाऊंगी तो मैं ये दिखाऊंगी कि मैंने देखो गौ माता के लिए ये कर दिया। या जो ब्राह्मण, जो साधु वहां सर्दी में ठिठुर रहे होते हैं, बैठे होते हैं, उनके पास सोने के लिए गद्दे नहीं होते, उनके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं होते, उनके पास पहनने के लिए स्वेटर शॉल नहीं होता, तो मैंने जाकर उनको वो सब दिया। ये सब चीजें मैं दिखा के करूंगी, ये मैं नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। धर्म हमें, कुछ चीजें गुप्त होती हैं और वो गुप्त ही रखनी चाहिए। धर्म गुप्त ही होता है। और मुझे तो घर वर कुछ बनाने की अभिलाषा है ही नहीं। मैं तो आज से 10 साल पहले भी यही कहती थी, 20 साल पहले भी यही कहती थी, बचपन से यही कहती आई हूँ। मेरा सिर्फ एक सपना है कि मेरे ठाकुर जी यही है मेरे ठाकुर जी का एक मंदिर हो। बिल्कुल हो, और वो भी मेरी अपनी खुद की अपनी कमाई से हो। मुझे किसी से चंदा इकट्ठा करके अपने ठाकुर जी का मंदिर नहीं बनाना। कमेंट मिल गया मुझे, मैं पढ़ के बता देती हूँ। उन्होंने लिखा है, आप जो मंदिर बना रहे हो माँ लोगों के कल्याण के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ, आप जो लोगों के लिए इतना सोचते हो, इतनी कठिनाई के बाद भी, उसके लिए लव यू सो मच। क्या है, कुछ प्राचीन मंदिर हैं हमारे जो कुछ कारणवश खराब होते चले जा रहे हैं, जिनकी मरम्मत बहुत जरूरी है और जिन्हें संभालना बहुत जरूरी है, जिनकी साफ सफाई, डेंट पेंट होना बहुत जरूरी है। तो जहां मुझे लगता है कि ऐसी जगह हैं, ऐसी गुप्त जगह हैं जहां पर हर कोई नहीं जाता और उस जगह बहुत फंड इकट्ठा नहीं होता, जितनी मेरी ठाकुर जी मेरी हैसियत है मैं उतना कर देती हूँ।
अच्छा, आपके साथ पॉडकास्ट करने का यही मजा है कि जिस टॉपिक पे हम सोच के आए होते हैं वो कहीं पीछे छूट जाता है, बातों बातों में कुछ नई चीज निकल जाती है। अब आप ठाकुर जी की बात कर रहे हैं, कामाख्या जी की बात कर रहे हैं। आपने पिछली बार भी मुझे बताया था, इस बार फिर से क्लियर कर देते हैं, ये दो कॉन्ट्रास्ट कैसे हैं? कॉन्ट्रास्ट नहीं है, ये एक ही है। आपने बताया था, मैं उस चीज को दोबारा समझने जाऊंगी। ये कॉन्ट्रास्ट है ही नहीं, ये तो एक ही है। ये एक ही रूप है, ये एक ही है। कृष्ण ही काली है, काली ही कृष्ण है। हाँ, आपने बोला था कि कृष्ण का और आपको आज एक चीज और बता देती हूँ, जो मेरा मंदिर मैं ठाकुर जी का बनाना चाहती हूँ, बहुत कम लोगों को ये पता है कि जब ठाकुर जी की पूजा की जाती है तो माँ काली की भी विशेष पूजा की जाती है। जरूरी नहीं कि आप तांत्रिक पूजा करें, माँ काली की सात्विक पूजा भी होती है, और बहुत सात्विक तरीके से होती है, और बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे ठाकुर जी की होती है। भोग में उनको भी तुलसी चढ़ा दी जाती है, भाव में उन्हें भी माखन मिश्री लगा दी जाती है। तो जरूरी नहीं है कि आप मछली मांस यही चढ़ाएंगे तो ही आप काली पूजा कर पाएंगे। आप लड्डू खिला के, बर्फी खिलाकर भी माँ काली का पूजन कर सकते हैं, शहद के साथ उनको प्रसन्न कर सकते हैं। पान के पत्ते के ऊपर शहद अर्पित करके शनिवार के दिन आप अपनी मन वांछित इच्छा माँ काली से पूर्ण करा सकते हैं। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ, जो आज तक ना मैंने बताई और ना मैं आज, पता नहीं, चलो जैसी इनकी इच्छा, यही चाह रहे होंगे तो विद योर परमिशन साहब, मालिक बता दें या रख लें अंदर? बता दो। नहीं, बता दीजिए, बता दीजिए। उन्हें मुस्कुराने दो बस। तेरी मंद मंद फिर बताएंगे। अरे नहीं, बताइए, एक बार फिर से पूछ लीजिए। उधर से परमिशन नहीं आ रही। एक बार छोटी सी परमिशन मेरी तरफ से पूछ लीजिए उनसे। एक बार पूछ लीजिए, क्या पता मान जाए। अगली बार बताऊंगी मैं। चलिए, एंड में एक बार फिर से कोशिश करूंगी। अब मैं प्रार्थना करती हूँ, मान जाइए। तो जब तक आप कृष्ण जी को पूजेंगे और माँ काली को नहीं पूजेंगे, तब तक कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो इनकम्प्लीट रहेगा, जो अधूरा रहेगा। क्या है वो आपकी, या तो कहीं ना कहीं आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, या आप ठाकुर जी से कहीं और अपने आप को शिफ्ट कर लेंगे, या आप शायद कृष्ण के उस रूप तक ही नहीं पहुंच पाएंगे, शक्ति के उस स्वरूप तक ही नहीं पहुंच पाएंगे, या वो आपकी इतनी झोलियां भर देंगे कि वो कहेंगे अब जा, तू खुश रह, तुझे जो चाहिए था सब मिल गया, जा, मैं तुझे मिल गया, जा, मैं तेरा हो गया। ये अंतर है उनके हो जाने में और उन्हें अपना कर लेने में। जब आप उनके हो जाते हैं ना, तब वो आपको उस स्टेज से ऊपर लेकर जाते हैं, और वो लेके कहाँ जाते हैं? वो लेके आपको वहीं जाते हैं, माँ काली से ही कनेक्ट करते हैं, 10 महाविद्याओं से ही कनेक्ट करते हैं, माँ कामाख्या से ही कनेक्ट करते हैं। आप पहले किससे कनेक्ट हुई? सबसे पहले इनिशियली सबसे पहले गणेश जी। गणेश जी, सबसे पहले गणेश जी, क्योंकि तब तक तो ठाकुर जी देखे ही नहीं थे। अच्छा। सिर्फ एक आंखों के सामने ना एक धुंधली धुंधली तस्वीर थी, पर ठाकुर जी ऐसे रूबरू नहीं देखे थे। इतना आसान नहीं होता था तमन्ना कि मैं राजस्थान में रहने वाली एक लड़की और मैं यूं ही वृंदावन पहुंच जाऊंगी। मैं तो अपने आराध्य के यहीं नहीं पहुंच पाई, बहुत साल लग गए उनके यहीं पहुंचने में मुझे। तो मैं इनिशियली, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हर एस्ट्रोलॉजी जब आप करना चालू करते हैं, जब आप ज्योतिष सीखना चालू करते हैं, तो आप जब गुरु पद्धति से सीख रहे होते हैं, जो आपके गुरु होते हैं वो आपको किसी ना किसी की पूजा, किसी की आराधना या किसी की साधना सिखाते हैं।
हर गुरु अपने शिष्य को अपने ईश के साथ जोड़ने के लिए उसे अपनी तरफ से गुरु मंत्र देता है कि आपको ये गुरु मंत्र करना है और ये आपको इनकी पूजा करनी है, इससे आपको ज्योतिष की अच्छी राह मिलेगी, सही ज्ञान मिलेगा, आपके अंदर ज्योतिष के साथ एक कनेक्टिविटी आने के लिए वो ऊर्जा जागृत होगी, वो शक्ति जागृत होगी। आप ये सोचे ना कि सीधा थ्योरी से हम ज्योतिष सीख लेंगे, कभी नहीं सीख सकते, कभी भी नहीं। उलझते रह जाओगे, सालों साल सीखते ही रह जाओगे, किताबों में ही घूमते रह जाओगे, है ना। तो मुझे जिनके साथ सबसे पहले बोला गया कि इनका ही पूजन करके और इनका ही मंत्र करके तभी आप ज्योतिष की किताब खोलोगे, वरना आप खोलोगे नहीं। तो वो जो थे वो गणेश जी थे। तो वो किया। फिर गणेश जी का जब किया तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में, मतलब मैंने ये स्टार्ट कर दिया था जब मैं 8 साल की थी, और उसके बाद में लगभग आप ये लगा लीजिए कि 13-13.5 साल की उम्र से मेरा रुझान अपने आप स्वतः ही पता नहीं कैसे हनुमान बाबा की तरफ बहुत चला गया, बहुत। मैं एक दिन में 7 के क्रम से हनुमान चालीसा 21 बार करती थी। जब भी आप परेशान होती हैं या फिर कोई भी परेशान होता है तो क्या, किस तरह से कृष्ण जी को याद किया जाए? कोई मंत्र उच्चारण, या फिर कैसे स्वयं कृष्ण आके समझाते हैं? परेशानी किस तरह की है? हालात नॉर्मल परेशानी है, मतलब किसी भी तरह की स्ट्रेस है आपके मन में? स्ट्रेस है। ऐसा? हाँ। बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीका बताती हूँ आपको। 5 गुलाब के फूल ले लीजिए, ठीक है। एक लाल कपड़ा लीजिए, उसके अंदर वो गुलाब के फूल रखिए। एक वैजंती माला लीजिए, आप उन फूलों के ऊपर वैजंती माला रखिए। 5 लौंग रखिए और उसे अच्छी से बांध दीजिए। बांधने के बाद आप किसी भी कृष्ण मंदिर में जाइए, प्रभु के चरणों में वो पोटली लगवाइए और वो पोटली लाकर अपने घर में, या तो अपने घर के मुख्य द्वार पे बांध दीजिए या अपने कमरे में बांध दीजिए। 5 दिन उसे बंधी रहने दीजिए और 5वें दिन या तो उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, अपनी समस्या बोलकर कि इस पोटली के साथ साथ मेरी समस्या भी प्रवाहित हो जाए, ऐसा। और या फिर आप उसको किसी पेड़ के नीचे छोड़ दीजिए। कांटेदार वृक्ष नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी वृक्ष के नीचे आप छोड़ दीजिए, आपकी समस्या